कभी कभी सिर्फ हम अपने फेस का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपनी नेक का, अपनी नी का, अपने हैंड का, लेग का, एल्बो का ख्याल रखना भूल जाते हैं, जो कि हमारे फेस से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। और वहीं पे लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा जाता है। सबसे ज्यादा लोग वही चीज नोटिस करते हैं, कहते हैं अरे यार देखो, इसका तो फेस इसकी नेक से नहीं मैच कर रहा, या फिर इसके पैर का कलर देखो और मुंह का कलर देखो। कभी कभी लोग टोंट भी मार देते हैं कि कम से कम पैर तो धो लिया कर, या फिर हैंड तो धो लिया कर, या कभी कभी गला भी साफ कर लिया कर। तो ऐसे जो कमेंट होते हैं ना, आपको बहुत ही एम्बेरस फील करवाते हैं। और चाहिए भी है कि हमें अपने फेस के साथ साथ हमें अपने अदर पार्ट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और अगर आप सभी का ख्याल रखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी खूबसूरत दिखेगी, इसके साथ साथ आप खुद भी बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगी और लोग भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टॉपिक ही यही है कि आप अपनी नेक को घर पे ही नेचुरली तरीके से कैसे क्लियर कर सकते हैं, साथ में अपनी एल्बो और नी को भी। और आप चाहें तो यही पेस्ट, यही रेमेडी आप अपने हैंड और पैर पे भी यूज कर सकते हैं, सेम ही प्रोसेस के साथ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे हमें 2 स्टेप फॉलो करने हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप बहुत जल्दीबाजी में हैं तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें एक पोटैटो लेना है। नॉर्मली पोटैटो आपके सबके घर में होता है। जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट यूज करे हैं सारे ही आपके घर में मौजूद हो सकते हैं, या फिर अगर आप इन्हें किसी भी ग्रोसरी शॉप से लेंगे तो 10 से 20 रुपए में आपको इजिली उस पे मिल जाएंगे। सो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टेप्स है, आप जानते हैं कि उसमें आपको एक पोटैटो लेना है। पोटैटो को बीच में से कट करना है और सेम इसी पोटैटो को हमें विदाउट कुछ भी ऐड किए हुए अपने ब्लैक वाले एरिया में स्क्रबिंग करना है, यानी कि उस पे इस तरीके से मलना है धीरे धीरे करके। और ये प्रोसेस आपको 1 मिनट तक फॉलो करना है। आप जहां भी यूज करें, लाइक मैं यहाँ पे अपने नेक पे यूज कर रही हूँ, आप अपना फ्रंट का नेक कवर करें, साथ में बैक का नेक कवर करें। फ्रंट का नेक तो हम मोस्टली क्लीन कर लेते हैं फेस के साथ साथ। अगर कोई फेस मास्क यूज करें या फेस वॉश यूज करें तो साथ में हम फ्रंट की नेक को भी कवर कर लेते हैं। तो हमारी फ्रंट की नेक इतनी ज्यादा नहीं डार्क होती जितनी हमारी बैक की नेक होती है। और मोस्टली रीजन ये है कि डायरेक्टली हमारी जो नेक है बैक, वो सन को फेस करती है, जिसकी वजह से सन टैन ज्यादा हो जाती है और नेक ब्लैक दिखने लगती है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से अपनी नेक को मलना है, जो भी मैल होगा वो रिमूव होगा। और उसके बाद 1 मिनट तक या 2 मिनट तक फुल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप कोई भी वेट वाइप ले सकते हो, या गीला कपड़ा ले सकते हो, कॉटन क्लोथ, और या फिर आप वॉश भी कर सकते हो। उससे अपने नेक को वाइप करना है, साफ करना है, अच्छे से क्लीन करना है। जहां जहां आपने यूज किया है, घुटनों पे या फिर कोहनी पे है, अपने हैंड पे, पैर पे, जहां भी यूज किया है आप वॉश कर सकते हो, या फिर आप वाइप कर सकते हो किसी भी कपड़े से। अब बारी है यहाँ पे दूसरे स्टेप्स की। तो दूसरा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेन स्टेप यही है। ये मिश्रण आपके एक बार में ही, मैं ये नहीं कहती आप वीक फॉलो करिए या फिर 1 महीने तक फॉलो करिए। आप जब भी किसी वेडिंग में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, या इंस्टेंटली 10 मिनट के अंदर आप अपनी नेक को क्लीन करना चाहते हैं, फेस से मैच टोन पाना चाहते हैं, तो आप ये रेमेडी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको एक बाउल में 1 चम्मच कॉफी लेनी है। कॉफी आप लोग ऑलवेज अब तो ड्रिंक करते हैं मोस्टली लोग, चाय या कॉफी, तो आप 1 चम्मच यहाँ पे कॉफी लेना है, चाय नहीं लेनी है। और उसमें ऐड करना है 1 स्पून शुगर तो आपके घर में ऑलमोस्ट होती ही है। सेकंड, हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप हाफ टेबल स्पून इनो ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, इनो जो आप ड्रिंक करते हैं उसे आप हाफ टेबल स्पून ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी चुटकी भर आपको यहाँ पे टर्मरिक ऐड करनी है, और हाफ लेमन यानी कि 1 टेबल स्पून लेमन जूस, इसे भी इसमें ऐड करना है। और लास्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए कोई भी ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का तेल। आपको उसे भी 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करोगे। नो वाटर, यहाँ पे कोई भी आपको वाटर की नीड नहीं है। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये थिकेस्ट पेस्ट बनके रेडी हो जाएगा। 5 मिनट इसे रेस्ट करने दीजिए, ताकि शुगर और हाफ इसमें वो डिजोल्व हो जाए, जिससे उसके थोड़े थोड़े से दाने रहेंगे छोटे छोटे से, और इजिली एज अ स्क्रबर वर्क करेंगे। अब आप इसे अप्लाई कीजिए, अपनी नेक पे अप्लाई कीजिए, फ्रंट पे, बैक पे। मेरी मोस्टली बैक नेक टैन हो जाती है, क्योंकि वो
सन को फेस करती है। और मुझे पसंद है कि मैं थोड़े से डीप नेक के कोई भी टी शर्ट या फिर सूट पहनती हूँ। ऑलमोस्ट नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे अच्छे लगते हैं वो, तो इसलिए मेरी बैक नेक बहुत टैन होती है और मुझे बैक नेक को मंथ में 2 या 3 टाइम क्लीन करना पड़ता है। तो बेसिकली मैं यही स्टेप फॉलो करती हूँ, क्योंकि एक तो बहुत ईजी है, बहुत कम बचत में भी आता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आप खुद ही लाइव देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो गर्दन की टोन है ना, वो आपके फेस से भी ज्यादा इवन हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। तो इसके लिए अब आप अपने नेक पे अप्लाई कीजिए, या फिर आप हैंड पे भी, जहां भी अप्लाई करना चाहते हैं उसे अच्छे से पहले स्प्रेड कर लीजिए। और अब आप इसे जेंटली स्क्रब करिए 2-3 मिनट तक। स्क्रब करने के बाद अगर ये थोड़ा सा आपको ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी का लग रहा है, तो आप इसमें थोड़े से फिर वाटर ऐड कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा पतला हो जाएगा, यानी कि डाइल्यूट हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से स्क्रब कर सकते हो। आपको ये प्रोसेस कम से कम 3 से 4 मिनट तक स्क्रबिंग करनी है। जितना भी आपका जमा कड़ा मैल होगा, आपकी गर्दन में कालापन होगा या काले काले धब्बे जो होते हैं वो होंगे, सारे के सारे इससे झटपट रिमूव हो जाएंगे। और अब मैं इसे 2 मिनट ऐसे ही लीव करूंगी। तब तक मैं अपनी एल्बो को, मैंने कोहनी पे अपने अप्लाई किया, मेरी कोहनी भी थोड़ी थोड़ी काली है, तो इसलिए मैं इन्हें भी अच्छे से सेम ही प्रोसेस के साथ फॉलो करूंगी, यानी कि अच्छे से स्क्रब करूंगी। और इसे भी मैं 2 मिनट तक ऐसे ही स्क्रब करूंगी। अब नेक्स्ट ये कि 5 मिनट छोड़ने के बाद आप चाहे तो वाटर से वॉश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लाइव रिजल्ट दिखाना चाहती थी, इसलिए मैं वीडियो छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मैंने सेम ही वेट पहले वाला कॉटन हैंकी यूज किया है, और इससे ही मैं सारा का सारा ये जो रेमेडी है इसे अच्छे से वाइप कर लूंगी। आप भी यहाँ पे चाहे तो कॉटन कपड़ा यूज कर सकते हैं, सूती, या फिर आप वाइप्स भी यूज कर सकते हैं। और आप टिश्यू पेपर से ना वाइप करें, क्योंकि टिश्यू पेपर बहुत ही जल्दी गल जाएगा इसमें। तो आप चाहे तो इजिली से वॉश कर सकते हैं। अगर आप नहाने से पहले यूज कर रहे हैं बॉडी स्क्रबर की तरह, तो आप उस वक्त इसे अच्छे से वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद यू कैन सी द मैजिक। और ये मेरा टॉप सीक्रेट है अपनी ब्लैक हैंड को और नेक को कवर करने का, यानी कि क्लीन करने का। गाइस मेरे साथ भी यही होता है कि जो मेरे फेस का कलर है वो मेरे हैंड के कलर से या फिर पैरों के कलर से थोड़ा सा डिफरेंट आता है। और ये इसलिए क्योंकि मेरी हैंड और लेग की जो स्किन है वो काफी लूज है। तो जब आपकी स्किन लूज हो जाती है, लाइक ये देखिए स्किन टाइट है, तो ये अभी यहाँ पे काफी गोरा दिख रहा है। जब आप इसे इस तरीके से कर लोगे, यहाँ पे ये क्या हुआ, डार्क दिखने लगा। तो जो स्किन टाइट होती है, इसी तरह फेस की भी होती है। जब हमारी फेस की स्किन लूज हो जाती है, उसमें झाइयां पड़ती हैं, रिंकल दिखने लगते हैं, तो हमारा चेहरा ब्लैक दिखने लगता है। और जब हमारा स्किन टाइट रहती है, इसीलिए ज्यादातर विटामिन सी या फिर विटामिन ई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि हमारा जो फेस है वो टाइट बना रहे और हमारी स्किन ग्लो करती रहे। तो इसी तरह हमारे अदर पार्ट्स का भी होता है। अगर आपके हाथ पैर या नेक की स्किन टाइट है, तो आपकी स्किन गोरी दिखेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा अदर प्रोफेशन भी है कि मुझे आउटसाइड भी शूट करना पड़ता है, तो मोस्टली जब भी मैं बार बार अपने मैरिक्योर पेडिक्योर पार्लर तो बिल्कुल नहीं जाती, मैं घर पे ही कभी कभी कर लेती हूँ। तो मोस्टली स्क्रबिंग के लिए नेक, हैंड, लेग को तो मैं ये वाला पेस्ट यूज करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक तरह से बॉडी स्क्रब है। अगर आप अपने हैंड या फिर नेक या फिर घुटने भी, अगर आप कोई भी शॉर्ट या वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हो, तो आपके घुटने भी क्लीन होने बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मैं ये वाला पेस्ट झटपट बना के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि कॉफी भी ऑलमोस्ट ड्रिंक करते हैं हम घर पे होती है, और बाकी की चीजें तो होती हैं। आजकल हर कोई खाने पीने का शौक रखता है, तो ऑलमोस्टली ये सारी चीजें सबके घर पे मौजूद होती हैं। झटपट आपने थोड़ा सा पेस्ट लिया, सारी चीजों को मिक्स किया और अपने स्किन पे जहां भी आपका ब्लैक पार्ट वहां पे अप्लाई कर लिया, और आपको झटपट इंस्टेंटली ग्लो मिला। एज स्किन आपके फेस की तरह चमकने लगती है। आप यहाँ पे खुद ही रिजल्ट देख लीजिए कि फेस से भी ज्यादा यहाँ पे नेक हमारी क्लीन हो चुकी है, फेस से भी ज्यादा हमें नेक साफ दिख रही है, गोरी दिख रही है। तो ये इसका एक मैजिक है, कह सकते हैं जादू है, कि एक बार लगाने से ही आपको इंस्टेंटली ग्लो मिलता है। आप कहीं भी इसे यूज करें। फेस पे इसलिए नहीं रिकमेंड करी कि अगर आप इनो या फिर बेकिंग सोडा यूज करें, तो वो इतनी मात्रा में फेस के लिए अच्छा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि हमने जो भी सप्लीमेंट यूज करे हैं, तो आप जानते हैं कि मैंने इसमें फर्स्ट पोटैटो जूस एज अ स्क्रबिंग के लिए यूज किया है। तो जो पोटैटो जूस होता है वो आपके मैल को काटता है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। दूसरा जो हमने दूसरी रेमेडी हमने यहाँ पे रेडी करी,
सो फर्स्ट हमने उसमें यूज़ किया है कॉफ़ी एज अ बॉडी स्क्रब भी यूज़ की जाती है। कॉफ़ी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी या स्किन पे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे फाइट करते हैं। इसके साथ साथ ये कालेपन और एजिंग को भी रिड्यूस करता है। सेकंड हमने इसमें यूज़ किया है शुगर बहुत ही अच्छा ह्यूमिडेंट है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर को स्टोर करता है। साथ में जो भी हमारी सेल्स होती हैं उनसे जो भी इम्प्योरिटीज होती है उनको बाहर निकालता है। थर्ड हमने यूज किया है बेकिंग सोडा हमारी स्किन को ब्राइटन और फ्लॉलेस बनाता है। फोर्थ हमने यूज किया है टर्मरिक, और टर्मरिक के तो क्या ही गुण गाएं, सदियों से यूज करते चले आ रहे हैं लोग अपनी त्वचा को निखारने के लिए, अपने रंग को थोड़ा सा निखारने के लिए हम टर्मरिक का यूज करते हैं। और लास्ट हमने इसमें यूज किया है लेमन। लास्ट नहीं है, अभी हमने एक और यूज किया है यानी कि ऑयल। तो लेमन तो आप जानते हैं कि क्यों हम यूज करते हैं, स्किन को टाइट करता है, रंग को निखारता है, जो भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है। और लास्ट हमने यूज किया है कोई भी ऑयल। जब हम उपटन बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम ऑयल यूज करते हैं। ऑयल बेसिकली मैल को काटता है अगर आप इस तरीके से यूज करें, और हमारे स्किन को हाइड्रेट भी करता है, यानी कि स्किन में मॉइस्चर लेके आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट इंग्रेडिएंट यूज करे हैं जो कि आपकी गर्दन को, नी को, एल्बो को या फिर हैंड या लेग को क्लीन करें इंस्टेंटली, आपको कलर भी अच्छा दें और साथ में उसे वीकली मॉइस्चराइज भी करके रखें। उसी तरीके से उसके जो कलर है उसको बरकरार रखें, यानी कि 1 या 2 हफ्ते तक उसका असर उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और जब भी फिर से आप बाहर जाएं, फिर से फेस करें, तो आप इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। अगेन कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, मेरी तरफ से मैं खुद विश्वास के साथ कह रही हूँ कि मैं ऑलमोस्ट इसे यूज करती हूँ और ये बहुत अच्छा एज अ मास्क और स्क्रबर और क्लींजर वर्क करता है। इसमें आपको कोई भी अलग से क्लीनिंग, मास्क, स्क्रबिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 in 1 है और बहुत ही अच्छा इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ज़रूर अप्लाई करें और मेरे साथ अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करें। सो ये था फुली प्रोसेस जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है और उसका लाइव रिजल्ट भी है, आपको भी ज़रूर देखने को मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ गिव योर थंब, यानी कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। साथ में अपना कमेंट जरूर करें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक या फिर आपकी क्या प्रॉब्लम है जो कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, या फिर उस पर एक न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल।